मसीह खुदावंद के ज़िंदा और बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं टोरंटो से पादरी उमैर चौहान आज आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर। और जिस तरह से हमने गुज़श्ता आयाम में खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों के बारे में सीखा और नए अहदनामा के मुख्तलिफ़ किरदारों की ज़िंदगी पर गौर किया, आज का कलाम भी इस लिहाज से बड़ी अहमियत का हामिल है क्योंकि हम पहले जिस तरह से हमने मत्ती की इंजील के मुसन्निफ़ की ज़िंदगी के बारे में गौर किया और देखा कि उनकी ज़िंदगी क्या थी, उनके किरदार के बारे में सीखा, तो आज का पैगाम जो है वो मरकस की इंजील से मुताबिकत रखता है कि मरकस की इंजील हम सब ने चारों इंजील का मुतालिया ज़रूर किया होगा और करते भी हैं। और लेकिन इसके साथ साथ ना सिर्फ इंजील का मुतालिया करना हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि मरकस की इंजील का मुसन्निफ़ कौन है और उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज हम जानेंगे यूहन्ना मरकस की ज़िंदगी के बारे में, जो कि मरकस की इंजील के मुसन्निफ़ हैं जिन्होंने मरकस की इंजील की जो है राइटिंग की। और इस लिहाज से अगर हम देखें तो इंग्लिश में इनको मार्क कहा जाता है और उनका रोमी नाम जो था वो मरकस था, और यूनानी में इसको मार्कोस भी कहा जाता है। और इनकी माँ का नाम हमें ये माल की किताब 12वें बाब की 12वीं आयत में मिलता है, जिनका नाम मरियम था। और तकरीबन बाइबल मुक़द्दस में ये नाम तकरीबन 20 बार इस्तेमाल हुआ है। अगर हम इसके नाम का मतलब देखें तो इसका मतलब है एक बड़ा हथौड़ा। तो इनका उर्फियत का नाम जो है वो यूहन्ना है। जिस तरह से अगर हम इमाल की किताब 12वां बाब और 12वीं आयत देखते हैं तो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, इस पर गौर करके उस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें यूहन्ना मरकस का ज़िक्र मिलता है। पहले लिखा गया है कि यूहन्ना और उसकी माँ मरियम के घर आया जो मरकस कहलाता है। तो इस लिहाज से उन्हें पहले यूहन्ना कहा गया है, लेकिन उनका जो असल रोमी नाम था वो मरकस था, जिसके नाम से मरकस की इंजील जो है वो भी हमारे सामने है। तो चारों अनाजील में से मरकस की इंजील दूसरे नंबर पर नए अहदनामा में हमें मिलती है। तो मरकस की इंजील का बयान हमें जो है वो बड़ा ही खूबसूरत मिलता है और खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़ात को और उन बातों को ठीक ठीक दरियाफ्त करके जो है वो मुक़द्दस मरकस ने जो है वो इस इंजील में रकम किया है। तो हम देखते हैं कि इनका ख़ानदान जो है वो एक बहुत बड़ा ख़ानदान हमें बाइबल मुक़द्दस में नज़र आता है। और इनके रिश्तेदार यानी इनके खालाजाद भाई का नाम जो है वो बरनबास था, जो कि खुदावंद के बहुत बड़े खादिम थे। और इमाल की किताब है उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में जब पतरस कैद खाना से रिहा होकर सीधे जो हैं वो यूहन्ना मरकस के घर पर आते हैं, तो जहाँ पर बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो ईमानदारों की एक बहुत बड़ी जमात जो है वो इकट्ठा होकर जो है वो पतरस के लिए दुआ कर रहे थे। और मरकस और उसकी माँ ने अपने घर को जो है वो खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार किया हुआ था। अगर हम इमाल की किताब पहला 12वां बाब और उसकी 5वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है, बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। ईमानदारों की एक बहुत बड़ी जमात हमें वहाँ पर दुआ करती हुई नज़र आती है। अर्ली चर्च जब नए मसीहत का आगाज़ हुआ और नए मसीही कलीसिया कायम हुई, तो उस वक्त जो है वो घरों को चर्च के तौर पर इस्तेमाल किए जाने लगा। तो ये भी एक ऐसा घर था जहाँ पर बहुत सारे ईमानदार जो हैं वो इकट्ठे होकर
पतरस के लिए दुआ कर रहे थे जब वो कैद खाना में था। तो हम जानते हैं कि उनकी दुआओं का नतीजा ये निकला कि पतरस की जो है वो बेड़ियाँ खुल गईं और उसने देखा और पतरस ने ये जान लिया कि खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर जो है वो हेरोदीस के हाथ से उसको छुड़ाया है। तो इस लिहाज से पतरस जब वहाँ पर आते हैं तो वहाँ पर हमें ईमानदारों की एक बहुत बड़ी जमात वहाँ पर नज़र आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तमाम मसीही सरगर्मियों के लिए ये घर जो है वो एक मरकज़ था। और अगर हम बाइबल का मुतालिया करें तो ये मरकज़ हमें जो है वो यरूशलेम में नज़र आता है। तो अगर हम इमाल की किताब के 12वें बाब की पहली आयत को ही देखें तो वहाँ पर हमें ये मिलता है कि इरज़ा सानियों का सिलसिला वहाँ पर शुरू हुआ और हेरोदीस ने जो है वो सताने के लिए कलीसियाओं पर हाथ डाला। वो कलीसियाएँ जो नई नई कायम हुई थी और बाज़ लोगों पर हाथ डाला और वहाँ पर लिखा है यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया और उसके बाद पतरस को गिरफ्तार कर लिया। और ये हम देखते हैं कि उस वक्त अज़ार सानिया जो है वो लोग जो मसीह के नाम लेने वाले थे, वो लोग जो मसीह की कलीसिया थे, वो लोग जो खुदा का कलाम सुना रहे थे, उनको पकड़ा जा रहा था, उनको कत्ल किया जा रहा था। लेकिन फिर भी ईमानदारों की जमात जो है वो इकट्ठी होती थी, खुदा का कलाम सुनती थी, दुआ में अपना टाइम गुजारती थी। तो यही वो वक्त हमें यहाँ पर मिलता है जहाँ पर मुक़द्दस मरकज़ का जिक्र हमें मिलता है कि उसके घर पर जो इस दवाइया मीटिंग को रखा गया और मरकज़ जो है उसको बहुत सारे लीडरों से मुलाकात करने का वहाँ पर इत्तफाक हुआ। और इसी बिना पर जो है वो मुक़द्दस मरकज़ जो हैं वो बाद में हमें नज़र आते हैं कि वो काबिल कदर शख्सियत बन गए। और पालूस के पहले मिशनरी दौरे के मौका पर जब यूहन्ना मरकज़ बतौर खादम के हमें उनके साथ नज़र आते हैं और वो परगा पहुँचे और यूहन्ना मरकज़ उनसे जुदा होकर यरूशलेम को जब वापस आ गए तो उस हम पहले सफ़र में देखते हैं कि पालूस और बरनबास में जो इख्तलाफ राय हुआ उसमें मुक़द्दस पालूस रसूल जो हैं वो मुक़द्दस मरकज़ को अपने साथ लेकर जो है वो नहीं गए। वो कहते थे कि जब ये पहले ये शख्स जो हैं वो हमारे सफ़र में साथ ना रहा तो क्यों कर हम इसको साथ ले जाएं। और उसके बाद लेकिन जो है वो मुक़द्दस बरनबास जो हैं वो उनसे अलहदा ना हुए और फिर हम देखते हैं कि वो मुक़द्दस बरनबास के साथ मुक़द्दस मरकज़ ने जो है वो अपनी बशारती खिदमत की। और उसके बाद अगर हम देखें तो मुक़द्दस पालूस रसूल भी इनकी खिदमत से जो है वो बड़े मुतासिर हुए। और बाद में अगर हम फलमून के ख़त में पढ़ते हैं तो उसकी 24वीं आयत के मुताबिक जो है वो मुक़द्दस पालूस रसूल जो हैं वो हमें मुक़द्दस मरकज़ के साथ जो है वो खिदमत करते नज़र आते हैं। और उसके अलावा अगर हम पालूस रसूल के खतूत का मुतालिया करें तो मुक़द्दस पालूस रसूल जो हैं वो कलीसियाओं से गुजारिश और सिफारिश करते हैं। अगर हम कलीसियों 4 बाब और उसकी 10वीं आयत देखें तो वहाँ पर भी हमें ये मिलता है। और फिर उसके अलावा हमें दूसरा तीमुथियुस 4 बाब की 11वीं आयत से हमें ये मिलता है कि उनके दरमियान जो रफ़ाकत बिगड़ चुकी थी मुक़द्दस पालूस रसूल के दरमियान और मुक़द्दस मरकज़ रसूल के दरमियान तो वो बहाल हो गई। बाद में जो मुक़द्दस पालूस रसूल उन्हें कहते हैं कि मरकज़ को अपने साथ ले आना क्योंकि खिदमत के लिए वो मेरे काम का है। यानी कि मुक़द्दस मरकज़ जो थे वो बड़े एक्टिव पर्सन थे, वो कलीसियाई खिदमत में अपना बड़ा अहम किरदार अदा करते थे। और आगे चलकर अगर हम देखें तो मुक़द्दस पतरस रसूल जो हैं वो मुक़द्दस मरकज़ को जो है यूहन्ना मरकज़ को अपना बेटा कहकर पुकारते हैं। अगर हम पतरस का पहला आम खत 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत देखें तो वहाँ पर हमें ये मिलता है मुक़द्दस पतरस जो हैं वो उनको अपना बेटा कहकर पुकारते हैं। तो इसके अलावा जब मुक़द्दस यूहन्ना मरकज़ ने ये इंजील मरकज़ की इंजील तहरीर की उसके बाद तो फिर इनकी काफ़ी शोहरत जो है वो फैल गई और हमें ये मिलता भी है। और बाइबली सिफ्त है कि पालूस
कि पौलुस ने उन्हें ये कहा कि ये मेरे काम का है, और मुक़द्दस पतरस रसूल ने उन्हें अपना बेटा कहा है। तो अगर हम देखें तो इनकी जाए रहाइश हमें यरूशलेम की मिलती है, और अगर हम इनकी घरेलू ज़िंदगी के बारे में देखें तो ये मसीह के जो अर्ली चर्च था, जो पहले पहले मसीही थे, उनमें ये बड़ी मजबूत और स्ट्रॉन्ग ईमानदार ख़ानदान, एक फैमिली हमें नज़र आती है। कि अगर हम मरकज़ की इंजील 14वां बाब और 15वीं आयत देखें तो वहाँ पर हमें एक बाला खाना का जिक्र मिलता है जो कि आरास्ता था, और वो बाला खाना जो था असल में मुक़द्दस मरकज़ का ही घर था। और हमें इमाल की किताब जो है उसके पहले बाब की 13वीं आयत में भी हमें 120 अशख़ास की जमात का ज़िक्र मिलता है जो उसके घर में थी। तो इस लिहाज से उनका घर जो है वो हमें बहुत बड़ा घर नज़र आता है। अगर उस पर 120 या 150 लोग बैठकर दुआ कर सकते हैं, या फिर वहाँ पर अगर जिस तरह से मैंने अभी पढ़ा इमाल की किताब 12वां बाब 12वीं आयत, तो उस लिहाज से वहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ थी। तो इस लिहाज से उनका घर पहली बात तो वो एक चर्च के तौर पर मखसूस हुआ था। दूसरी बात ये कि खुदावंद के लिए हमेशा खुला हुआ था, खुदा के खादमों के लिए बिलखुसूस जो है वो खुला हुआ था। तो हमें ये बातें नज़र आती हैं। कुछ ऐसी बाइबल मुक़द्दस में ऐसे अशख़ास के बारे में भी पता चलता है जो कि गालबन जो मसीही रहनुमा हैं या मसीही स्कॉलर्स हैं, वो कहते हैं कि ये मरकज़ के बारे में लिखा गया है। एक शख्स के बारे में हमें ज़िक्र मिलता है मरकज़ की इंजील और उसका 14वां बाब 13वीं आयत में। एक शख्स के बारे में हमें मिलता है कि वो एक घड़ा उठाते हुए एक शख्स मरकज़ या मरकज़ का बाप उसे कह सकते हैं, उसका नौकर था, उसका ज़िक्र हमें मिलता है। तो गालबन कह सकते हैं कि ये मरकज़ के बारे में लिखा गया है। और मरकज़ की इंजील 14वां बाब और उसकी 52वीं आयत को भी लोग ये कहते हैं कि जो शख्स जो है वो चादर छोड़कर नंगा भाग गया था, वो शख्स भी यूहन्ना मरकज़ था। लेकिन ये ख्याल किया जाता है, ये कन्फर्म बात नहीं हो सकती, लेकिन मुफस्सरीन का ख्याल ये है कि ये यूहन्ना मरकज़ ही थे जो नए मसीही थे और मसीह खुदावंद के साथ साथ ही रहते थे। सारे कदीमा की खुदाई के दौरान अब चूँकि जब आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने वो घर दरियाफ्त कर लिया है जहाँ पर उन्हें ये शवाहद भी मिले हैं कि वहाँ एक बाला खाना था और ये जो है मरियम और मुक़द्दस मरकज़ का घर था। तो अगर हम देखें तो इनकी खिदमत के बारे में तो पौलुस रसूल और बरनबास, जैसे मैंने पहले बताया कि ज़बरदस्त खादम थे, और वो अपने जब मिशनरी सफ़र के लिए जाते हैं तो अपने बड़ों की खिदमत के लिए वो हमेशा जो है वो मुक़द्दस मरकज़ जो है वो तैयार रहते थे, और अपनी खिदमत में वफ़ादारी की वजह से उन्हें जो है वो उनके साथ काम करने का मौका मिला। तो मरकज़ भी जो है वो खादम का बुनियादी ओहदा रखते थे, और पौलुस ने इसलिए उनके लिए ये बात कही कि वो मेरे काम का है। और मुक़द्दस पतरस ने भी उन्हें अपना बेटा कहा, यानी कि ये शागिर्दों के साथ रहते थे, उनके साथ खिदमत करते थे। और जिस तरह से हम सीनियर पास्टर्स के साथ रहते हैं या बिशप साहबान के अंडर में रहते हैं और खिदमत करते हैं और उनसे सीखते हैं, इसी तरह से ये उनके साथ जो है वो मुंसलिक थे और काम करते थे। हम अगर बाइबल मुक़द्दस में देखें तो जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, इसी तरह से शागिर्दों के भी शागिर्द थे। हम मुक़द्दस यूहन्ना मरकज़ को मुक़द्दस पतरस का ख़ास शागिर्द कह सकते हैं, क्योंकि मुक़द्दस पतरस ने एक तो उनको कहा कि मेरा बेटा है, ये कहकर पुकारा, और इससे पता चलता है कि वो पतरस के रूहानी पतरस जो हैं वो उनको अपना रूहानी फ़र्जंद समझते थे, और वो पतरस के वसीला से मसीह को जो है वो दुरुस्त तौर पर, बेहतर तौर पर और पहचान सके। और
वो मुक़द्दस पतरस रसूल के तर्जमान बन गए। और मरकज़ की इंजील की पुष्ट पर हमें मुक़द्दस पतरस रसूल की मुनादी और इख्तियार नज़र आता है। इसके अलावा हम मुक़द्दस पतरस के हर बयान को, ख्वाह वो मसीह के मुतालिक हो, ख्वाह वो मसीह के अल्फाज हों या उनके कामों का ज़िक्र, उनके मोअज़्ज़ात का ज़िक्र, और इस तरह से उन तमाम जो है बातों का ज़िक्र मुक़द्दस मरकज़ जो हैं वो अपनी अंजील में कलमबंद करते हैं। तो मरकज़ की अंजील का हम देखते हैं कि मरकज़ का शुरू जो है वो इस बात से होता है जहाँ पर मुक़द्दस पतरस जो है वो मसीह के शागिर्द बने, और इस तरह से अंजील में गलील की खिदमत को ज़्यादा बयान किया गया है। अगर हम बगौर मुताला करें तो ज़्यादातर गलील के वाक़यात जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, और ख़ास तौर पर कफरनहूम के इलाके की खिदमत जहाँ पर पतरस का घर था। तो मुक़द्दस पतरस रसूल के ज़ेर साया उन्होंने मरकज़ की अंजील को कलमबंद किया, और ये सारी जो बातें हम खुदा के पाक कलाम में सीखते हैं कि मुक़द्दस यूहन्ना मरकज़ जो थे, पहली बात कि वो खुदा के खादमों की खिदमत करने वाले थे, यानी एक तो वो शागिर्दों के उन शागिर्दों के शागिर्द थे जो मसीह खुदावंद के शागिर्द थे। तो इस लिहाज से वो भी खुदावंद यीशु मसीह के बड़े अहम शागिर्द हैं, और उनकी ज़िंदगी से एक बहुत ज़बरदस्त काम हुआ कि उसकी अंजील जिसे हम कहते हैं, तो उसको तसनीफ़ जो है उन्होंने की। और उनकी ख़ासियत हम ये देख सकते हैं कि अंजील मुक़द्दस में कि उन्होंने तसनीफ़ की जो कि उनके नाम के लिहाज से थी मरकज़ की अंजील, जिन्हें हम कह सकते हैं। तो मुक़द्दस यूहन्ना मरकज़ जो थे वो खुदा के बड़े ज़बरदस्त खादम थे। उनकी फ़ैमिली जो है वो मसीह को प्यार करने वाली थी। उनका घर जो था वो खिदमत के लिए खुला रहता था, और उन्होंने ना सिर्फ ख़ुद खिदमत की बल्कि उनका घर भी, और घर में तमाम जो खुदा के खादमीन आते थे उनकी खिदमत करते थे। तो इनकी ज़िंदगी से हम खिदमत के जज्बे को ख़ास तौर पर देख सकते हैं कि उन्होंने खिदमत का काम सरअंजाम दिया। और अगर हम रवायात का ज़िक्र मैं ज़रूर करता हूँ कि उससे हमें कुछ हिस्ट्री के बारे में और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती है। तो कदीम रवायात के मुताबिक उन्होंने सिकंदरिया में यानी मिस्र में मुनादी की और कलीसियाएँ कायम की, और वहाँ पर उनके वसीला से, यूहन्ना की इंजील के वसीला से जो है वो मुनादी हुई, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो बरकत पाई, और वहाँ पर जो है वो मसीह का नाम जो है वो इज़्ज़त और जलाल पाया। तो आज हमने इनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने चंद बातें आपके सामने रखी। खुदा के पाक कलाम को ज़रूर उसका मुताला किया करें, जो हवाला जात इसमें दिए जाते हैं उनको पढ़ कर देखा करें, ताकि आपको और ज़्यादा चीज़ों की समझ आ सके। इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें ये पता चलता है कि उनकी खिदमत मसीह के लिए बड़ी मौसर थी, और खुदा के खादमों के साथ जो उन्होंने कलीसियाई खिदमत मिशनरी दौरे किए, उनकी खिदमत जो है वो बड़ी मौसर और बाबरकत थी, और खुदा ने उन्हें इस्तेमाल किया और अपने जलाल और इज़्ज़त और गवाही के लिए इस्तेमाल किया। और आज इन्हीं रसूलों और शागिर्दों के वसीला से मसीही कलीसियाएँ कायम हैं, आबाद हैं, और मसीह का नाम कायम और दायम है। और हम पर भी ये फ़र्ज़ है कि उस इरशाद आज़म की तकमील करें जिसका मसीह ने हमसे आसमान पर जाते हुए अपने शागिर्दों को कहा, और शागिर्दों ने अपने शागिर्दों को कहा, और वो बात हम तक पहुंची है। ना सिर्फ शागिर्दों को लिए खुदा यीशु मसीह ने ये बात कही कि तमाम कौमों में जाओ और उनको बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको तमाम हुक्मों के बारे में तालीम दो। तो तालीम देना, मसीह के कलाम को दूसरों तक पहुंचाना हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि ये इरशाद आज़म है जिसकी तकमील मुझ पर और आप पर लागू होती है। तो जिस ज़रिए से, जिस तरीके से भी हम मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं, हमें ज़रूर देना चाहिए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।